ये दो ऐसे राष्ट्र हैं, इनका संघर्ष हमेशा चलता रहता है और कभी पुरुषार्थ प्रारब्ध को दबा देता है, कभी प्रारब्ध जो है पुरुषार्थ को दबा देता है। इसकी कोई एक ऐसी रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती कि बस यहाँ तक पुरुषार्थ है, यहाँ तक प्रारब्ध है। जहाँ भगवान श्री राम के प्रति योग वशिष्ठ में पुरुषार्थ के ऊपर विशेष बल दिया गया, उसके पीछे कुछ कारण है। आप देखेंगे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अर्जुन जो भी युद्ध से बचने की दलील देता है, भगवान श्री कृष्ण उसका खंडन कर देते हैं और बारंबार उसको युद्ध में खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या जीवन का ध्येय लक्ष्य युद्ध है? गीता के आधार पर हम ये मान लें कि बस युद्ध ही जीवन का ध्येय है, तो हमारी वो अल्पज्ञता होगी। उस समय अर्जुन जो है मोहाच्छादित होके युद्ध से पलायन कर रहा था। उसके सामने आसुरी ताकतें, अधर्म जो है मूर्तिमान दुर्योधन के रूप में खड़ा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म विजयी हो, अधर्म का ह्रास हो। भगवान का अवतार ही इसीलिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि। तो भगवान श्री कृष्ण वहां सिर्फ अर्जुन को कर्तव्य कर्मों के द्वारा धर्म का पालन करते हुए जीवन में निश्रेयस की प्राप्ति करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो वहां युद्ध से कोई दूसरा अर्थ ना ले लें। गीता में जब भगवान कहते हैं युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति अगर शरीर का प्रारब्ध पूरा करता है, आयुष पूरी करता है, तो उसको सदलोकों की, उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ हम सब भी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किसी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएं और युद्ध करते करते शरीर का प्रारब्ध पूरा करें, तो क्या हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी? संदेह। हाँ, देश की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए या किसी माता बहन के ऊपर संकट आया हुआ है, किसी व्यक्ति के ऊपर संकट आया हुआ है, उस संकट से संघर्ष करते हुए हम अगर शरीर का त्याग करते हैं तो सुनिश्चित है कि हमको सद्गति प्राप्त होती है। रामचरितमानस में गीधराज जटायु रावण के साथ युद्ध करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और परिणाम स्वरूप उनको भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। गीध देह तज धर हरि रूपा, भगवान के नारायण के रूप में वो शरीर छोड़ के भगवान के धाम को जाते हैं। तो ये किस संदर्भ में हम युद्ध कर रहे हैं, किस लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपस में दो भाई लड़ जाएं और एक एक दूसरे को मार दे तो वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेंगे, वो नरक की प्राप्ति करेंगे। ये कोई धर्म नहीं सिखाता
कि आपस में मानव मानव से टकराए। आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि अपनी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, वो भी इसलिए शरीरम खलु धर्म साधना, शरीर की जो रक्षा की जाती है ये धर्म साधन के लिए आवश्यक है। तो परंतु मूर्ख लोग जो हैं व्यसनों में और लड़ाई झगड़े में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खा नाम निद्रया कलेनवा। नींद में, लड़ाई झगड़े में और व्यसनों में मूर्खों का समय व्यतीत हो जाता है। तो योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम जो हैं तीर्थ यात्रा करके आए हैं और तीर्थ यात्रा से उनको वैराग्य हो गया है। वैराग्य होने के बाद वो बस आसन पे बैठे रहते हैं, संसार की गतिविधियों से अलग हट गए। ऐसे समय में विश्वामित्र जी जो हैं महाराज दशरथ के पास अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आते हैं। प्रथम तो महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं अपने प्राण दे सकता हूं, परंतु राम और लक्ष्मण को नहीं दिया जा सकता। फिर गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि ये ऋषि जो हैं तुमसे कुछ याचना करने के लिए नहीं आए। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। जब कोई संत, कोई साधु हमसे कुछ अपेक्षा करता है तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारा अभ्युदय का समय आ रहा है। परमात्मा ने कृपा करके ऐसे महापुरुष को हमारे पास याचना के लिए भेज दिया। हम वैसे शायद वो सत्कर्म नहीं कर पाते, परंतु महापुरुष उसमें बलात्, हठपूर्वक, जबरदस्ती हमसे सत्कर्म करा लेते हैं। जिस प्रकार से महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को वैसे भेजने के लिए तैयार कदापि नहीं हो सकते थे, परंतु विश्वामित्र जी के आदेश पर महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दिया। परंतु इसमें थोड़ा सावधान होने की भी जरूरत है। जब हम साधु संत की बात करते हैं तो आजकल ठगे जाने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं और ये प्राचीन समय से देखा गया है। संत वेश का, साधु वेश का बहुत से लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए साधु वेश बना लिया। ऐसी परिस्थितियों में बड़ा कठिन हो जाता है कि हम किस प्रकार से, कोई संत हमारे द्वार पे आ गए, कुछ याचना कर रहे हैं। एक धर्म तो कह रहा है कि जहां तक हो सके उनको निराश ना किया जाए, उनकी कामना की पूर्ति के लिए अगर जीवन देना पड़े तो वो भी दे दिया जाए। परंतु अगर कोई ठग बदमाश आ गया और वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो उस विषय में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का उसके प्रति जो भी आया है आगंतुक, उसके प्रति हमारा कोई दुर्भाव नहीं है, अर्थात हमारी दृष्टि में वो संत है, तो निश्चित है प्रकृति को वैसा परिणाम देना पड़ेगा। परंतु इसमें
हर एक व्यक्ति तैयार नहीं हो पाता। इसलिए हम सिर्फ इतना जरूर कहा करते हैं, साधु संत के वेश में अगर कोई आए, कुछ याचना करे, तो उसका अपमान मत करो, उसको अपमानित मत करो। अगर परमात्मा आपके अंदर बैठ के प्रेरणा करें कि कुछ करना चाहिए, इसके लिए जरूर करो। और अगर अंतरस्थ परमात्मा जो हैं उसमें प्रेरक नहीं बनते, तो फिर आप बस उनके चरणों में अभिवादन करके, नमस्कार करके कहें कि भगवान नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, मैं दोनों हाथ जोड़ रहा हूं, नमस्कार की भेंट। अच्छी, अपमान ना करें। हो सकता है कि इस प्रकार के आपके व्यवहार से वो एकदम और अधिक आवेश में आ जाएं, बहुत नाराज हो जाएं और कहेंगे कि जो कुछ भी, तब फिर समझ लेना चाहिए कि ये पहले तो साधु किसी को इस प्रकार से श्राप इत्यादि नहीं देते हैं, परंतु अगर कोई साधु अगर श्राप देता है तो उससे भी कल्याण ही होता है, तो सब सिरोधा है। और दुष्टों के श्राप से किसी का अहित और अमंगल नहीं हो पाएगा, जो भी हो। मतलब अपमान नहीं करना सिर्फ। तो विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेने के लिए महाराज दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए। महाराज दशरथ ने उनका सांगोपांग पूजन किया, अर्घ्यपाद इत्यादि देके आसन पे बैठाया, सिंहासन पे बैठाया, और फिर निवेदन किया कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा मैं जाचन आया हूं नृप तो ही, मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं। बहुत से संत महापुरुष जो हैं रामायण की इस चौपाई का गलत अर्थ ले लेते हैं कि देखो विश्वामित्र जी जो हैं याचक बन के गए, तो उनका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी पहले देते हैं, विश्वामित्र महामुनि। और जब उन्होंने याचना की तो महाराज दशरथ ने कहा, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे ब्राह्मण, आपने सोच समझ के नहीं कहा। अर्थात याचना करने में कितना गिर गए, परंतु हमें ऐसा नहीं लगता। हमें तो ऐसा लगता है कि वो महाराज दशरथ का उपहास किया गया। ऋषि महाराज दशरथ के यहां याचना के लिए आए, वो भी यज्ञ की रक्षा के लिए। महाराज दशरथ का कर्तव्य है, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, शासनाध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है उसके देश में, उसके क्षेत्र में, उसके राज्य में जो भी सत्कर्म होते हैं, उसमें कोई भी अगर विघ्न डालता है तो उन विघ्नकारी ताकतों का राजा, राजसत्ता जो है, मुकाबला करे, उनको दूर करे, उनको नष्ट करे। तो ये महाराज दशरथ का कर्तव्य था कि विश्वामित्र जी जो यज्ञ करते थे, विश्व शांति हेतु यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ को स्वयं सोचना चाहिए, परंतु विश्वामित्र जी को वहां आके याचना करनी पड़ी। तो ये महाराज दशरथ का उपहास है। विश्वामित्र गलत नहीं है, विश्वामित्र अपने स्थान पे बहुत सही हैं, बहुत सही हैं। ऐसे महर्षि जो दूसरी सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, इतनी उनमें ताकत है। वो तो सिर्फ महाराज दशरथ को श्रेय देने के लिए वहां पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने स्पष्ट समझा दिया कि विश्वामित्र जी साधारण ऋषि नहीं है, ये तुमसे याचना करने के लिए नहीं आए, ये तुमको श्रेय देने के लिए आए। और अगर इनको तुम अपने पुत्र
सेवा में समर्पित करोगे तो निश्चित है पुत्रों का भी कल्याण होगा, तुम्हारा सुयश जो है और वैसा हुआ। तो विश्वामित्र जी याचक बने। विश्वामित्र जी के पास वो आयुध हैं जो उस समय के तत्कालीन समाज में वैसे आयुध किसी दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से नहीं प्राप्त हो सकते थे। तो ये सब बातें देखते हुए विश्वामित्र जी की कोई न्यूनता, बहुत से कथावाचक जो हैं कभी कभी महापुरुषों को गलत ढंग से पेश कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में कर्दम, महर्षि कर्दम बहुत ऊंची स्थिति में है। तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने विवाह की बात कही। तो कुछ कथावाचक जो हैं आलोचना करते हुए कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में जल भर आया कि देखो तपस्या करने के बाद भी इन्होंने विवाह की कामना की और इन भगवान के नेत्रों से जल गिरा, वो बिंदु सरोवर। वस्तुतः महर्षि कर्दम जो हैं आत्म संयमी ऋषि हैं, वो कामुक व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सी जगह और बाद में उन्होंने अपने जीवन में कर्दम प्रजापति जो हैं सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए विवाह स्वीकार किया। वो प्रजापति हैं, उनको आदेश हुआ कि सृष्टि का विस्तार करो, और सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्होंने विचार किया कि पहले तपस्या करके अपने आप को उस प्रकार से शक्ति संपन्न बनाया जाए जिससे आने वाली जो संतति है, आने वाली जो संतान है, वो समष्टि जगत का कल्याण कर सके। उसके लिए उन्होंने तप किया कि किस प्रकार से समष्टि जगत का कल्याण होगा। उन्होंने सोचा कि इसके लिए योग पात्र परमात्मा की कृपा से मिले, सहधर्मनी, जो उनके धर्म में सहायक हो। ऐसी सहधर्मनी की प्राप्ति के लिए भगवान से उन्होंने याचना की, जिससे सही संतति हो, सही संतान जन्म ले, सही प्रजा का विस्तार हो। तो महर्षि कर्दम के विषय में या ऋषियों के विषय में कोई भी टिप्पणी करने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए, उनके आद्योपांत जीवन को देखना चाहिए कि ऋषि का जीवन किस प्रकार का है। फिर उसके उपरांत हम उनके विषय में कुछ कहें, आलोचना करें, समालोचना करें तो अच्छा हो। तो हम बता रहे थे योग वासिष्ठ में ऐसा आया है कि महर्षि विश्वामित्र जब महाराज दशरथ के यहाँ याचना के लिए आए और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये आपको श्रेय देने के लिए यहाँ पधारे हैं, आप राम लक्ष्मण को तुरंत बुला के इनके लिए समर्पित कर दो। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाया। सेवकों ने आके बताया कि राम जी जो हैं खाली ध्यान में बैठे रहते हैं, वो कोई भी सांसारिक पुरुषार्थ में, सांसारिक विषयों में, सांसारिक पदार्थों में, व्यक्तियों में
रुचि नहीं लेते, आकर्षित नहीं हो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जिस भी परिस्थिति में हैं उनको ले आया गया। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को पूरा योग वशिष्ठ सुनाया। अब उसके पीछे जैसे गीता में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली बात, इसी प्रकार से भगवान श्री राम को एक मानव के लिए आदर्श स्थापित करना है। एक मानव को किस प्रकार से सही जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार का एक आदर्श स्थापित करना है। तो गुरु वशिष्ठ जी पुरुषार्थ को ही महत्व दे रहे हैं। अर्थात व्यक्ति ये ना सोचे कि हमारे भाग में नहीं है। अब बहुत से लोग जो हैं क्या करें, हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे भजन नहीं होता है और साधना नहीं हो पाती है। ये सब आलसी प्रमादी लोग हैं जो भाग्य को, कर्म को, ईश्वर को काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, मिथ्या दोषारोपण है। भजन के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म और आत्मकल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, भक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं आप। आपको साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधनों का धाम मोक्ष का द्वार शरीर प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद कोई दूसरी वस्तु की जरूरत नहीं। आप सब सिर्फ अध्यात्म राम रक्षा का सहारा ले लें और अपने अंदर ही साधना में, अध्यात्म राम रक्षा जो है बाहर से साधनों की बात नहीं करते। हमारे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद जी जो हैं अवधूत मार्ग के प्रवर्तक हैं। अवधूत के लिए किसी बाहर के साधन की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही आत्मा में रमन करके संतुष्ट होता है। और भक्ति आपको क्या करती है? आपने नारद भक्ति सूत्र में पढ़ा है, आत्मा रामो भक्ति। भक्त जो है आत्मा में रमन करने वाला होता है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि खाली हम माला करें, खाली हम आरती पूजा करें, कीर्तन भजन करें तभी भक्ति होगी। एक व्यक्ति का शरीर इस प्रकार से सक्षम नहीं कि वो उठ के चल फिर सके, वो भी भक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है भक्ति में शारीरिक ताकत का होना आवश्यक है, परंतु जब तक शरीर स्वस्थ है तो शरीर का प्रत्येक अंग उपांग और परमात्मा प्रदत्त वस्तुएं, ये दोनों जो हैं परमात्मा की सेवा में लगनी चाहिए। ये शरीर हमको पत्थर बनने के लिए नहीं दिया गया कि हम पत्थर बन के बैठे रहें, बस हम तो ध्यान करेंगे। अरे ध्यान करो, जरूर करो, करना ही चाहिए समय पे। ये नहीं कि 24 घंटे पत्थर बन के बैठे रहो, हजारों वर्ष के लिए पत्थर बन जाएं, ये अच्छी बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह देते हैं, युक्ताहार व्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बोधस्य योगो भक्ति दुख। दुखों को दूर करने वाला योग केवल उन्हीं व्यक्तियों को सिद्ध होता है। दो प्रकार का योग है। एक तो योग के द्वारा जब आप सही ढंग से भगवान की उपेक्षा करके, भगवान की वाणी की उपेक्षा करके, स्वेच्छाचारी बन के अपने ढंग से योग साधना करने लग जाओ तो रोग से आप ग्रसित हो जाओ। गिरसे रोग जोग कली संयम समाधि। कली काल ने रोग के द्वारा योग और समाधि को ग्रस लिया। इसका क्या अर्थ है? व्यक्ति जो हैं तमोगुण प्रधान आलसी प्रमादी हो गए
और योग के नाम पे तंद्रा और आलस में बैठे रहते हैं, कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो होता नहीं, आलस होता है, तंद्रा आती है और हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, और उसका विपरीत परिणाम आता है। योग का परिणाम क्या था? दुखों से निवृत्ति, परंतु परिणाम क्या आया? हम रुग्ण हो गए, शरीर रुग्ण हो गया। तो ये भगवान वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि राम पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ के योग शरीर मिला है। अभी आपका यौवन है, तरुण अवस्था है, आप इस प्रकार से संसार से तटस्थ होके अपने साधना कक्ष तक ही सीमित मत रह जाओ। वैसे सब जगह ये सब बातें पाई जाती हैं। रामचरितमानस में आप देखेंगे विभीषण जो हैं अपने भजन साधन खूब करते थे। हरि मंदिर तह बिन बनावा, घर के पास मंदिर बना रखा था। नव तुलसी का वृंद, रोज तुलसी पत्र पे श्री राम जय जय राम या श्री राम लिख के सहस्त्रार्चन कर देते थे। खूब आरती पूजा प्रेम से करते थे। हनुमान जी ने कहा केवल इतनी ही भक्ति नहीं है, आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे भक्ति में किसी प्रकार का अवरोध नहीं पैदा कर रहा, परंतु पूरे विश्व की हालत इसने क्या कर रखी है। जहां जहां गांव नगर में लोग भक्ति साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, उस गांव को आग लगा दी जाती है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, और तुम अपने भक्ति कर रहे हो। दूसरी बात, आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा आपके यहां बंदी बनाई हुई है। भक्ति जहां बंदी बनी हुई है और हम कीर्तन भजन करके सोचें कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति जब साक्षात मूर्तिमान होके लंका में बंदनी बनी हुई है, राक्षसों से घिरी हुई है, उसको स्वयं भगवान की सेवा के लिए स्वतंत्रता नहीं है। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु माता जी जो हैं आपका सुमरन कर रही हैं, आपका नाम सुमरन कर रही हैं, आपका ध्यान कर रही हैं, परंतु उनके ऊपर सबसे बड़ी विपदा यही है कि भजन नहीं हो रहा। भजन अर्थात सेवा नहीं मिल रही है। तो जहां भक्ति को उसका जो अधिकार सेवा का है वो नहीं प्राप्त हो रहा, और तुम सोचो कि हम अपने कक्ष में ये साधन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि तुम्हें नहीं मालूम है कि सीता जी यहाँ लंका में रावण के द्वारा बंदी बनाई हुई हैं, क्योंकि विभीषण की जो पत्नी और विभीषण की जो लड़की है वो रोज माता सीता जी की सेवा में जाते हैं। विभीषण रावण के भय से वहां नहीं जाते, और वैसे भी सीता जी को रावण ने प्रमदा वन में रखा, अर्थात जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं। रावण के अतिरिक्त वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं करता था। संरक्षण के लिए एक दूरी तक राक्षस आते थे, और उसके बाद राक्षसियां जो हैं वो सीता जी की नजदीक पहुंच पाती थी। तो उसका नाम प्रमदा वन था, अशोक वन जिसको आप लोग कहते हो, अशोक वाटिका, अशोक वन, वो रावण का निजी वाटिका है और रावण के अंतःपुर महल के परिसर में है। तो विभीषण को ये सब बात मालूम है। विभीषण हनुमान जी को जुक्ति विभीषण
हनुमान जी को युक्ति बता देते हैं कि किस प्रकार सीता जी से मिल सकते हो आप, और उस युक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करते। अरे वो भी जा सकते थे सीता जी की सेवा में, जब हनुमान जी को भेज सकते हैं युक्ति से, तो उस युक्ति का प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं, जो भी। तो हम ये बता रहे थे कि वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा कि भाई देखो, वैराग्य का अर्थ, साधना का अर्थ संसार से उपराम हो जाके, संसार से अलग होके तो वहां जो पुरुषार्थ की बात योग वासिष्ठ में ज्यादा कही गई है, उसके पीछे हेतु है और वास्तविकता ये है, प्रारब्ध तो हमको प्राप्त है, जैसा भी हमने पूर्व में कर्म किया है उसके अनुसार भाग्य तो जो कुछ प्राप्त हो चुका है। अब हम नवीन कर्मों के द्वारा अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा उस भाग्य को रूपांतरित करें, उस भाग्य से ऊपर उठें, इसलिए पुरुषार्थ की ही विशेष महत्ता गाई जाती है। और विश्वामित्र जी हमारे सामने हैं, जिन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई व्यक्ति साधना के द्वारा, भजन साधन के द्वारा, तपोबल के द्वारा चाहे तो प्रकृति के विधानों से ऊपर उठा जा सकता है। जो प्रकृति के विधान है, नई सृष्टि का सृजन करने की ताकत प्राप्त करने, तो ये हम सबके लिए प्रेरणाएं हैं। और रावण भले ही आताताई था, अत्याचारी था, फिर भी उसकी तपस्या सराहनीय है। उसने जो उग्र कठोर तप किया, उसका उपयोग गलत हुआ वो एक अलग बात, परंतु तपस्या के द्वारा उसने नवग्रहों को, लोकपालों को अपने अधीन कर रखा। आप सब लोग शनि महाराज की मोटी पनौती, नानी पनौती सुन के घबराते हो, परंतु शनि महाराज को रावण ने बंदी बना रखा। काल को रावण ने बंदी बना रखा। पर भगवान की लीला देखो, जिस पर्वत शिखर पे रावण ने काल को बंदी बना के रखा था और शनि महाराज को रखा था, उस पे दूसरा कोई जाता नहीं था। लंका के 3 शिखर हैं, उसमें एक शिखर पे लंका बसी हुई है, एक शिखर पे रावण आमोद प्रमोद के लिए अखाड़ा बना रखा है, और एक शिखर जो है उस पे काल को स्थापित कर दिया गया और शनि महाराज को रख दिया गया। लंका में पूरे में घोषणा कर दी गई थी कि भाई वहां जाओ तो समझ लेना काल के सन्मुख से जाके कोई बचने वाला नहीं है। शनि महाराज की दृष्टि जिस पे पड़ेगी जल के खाक हो जाएगा। तो उस पर्वत में कोई जाता नहीं, और इसीलिए जब हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, उमा न कछ कप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, तापर ढाई चढ़ो भय त्यागे। हनुमान जी महाराज भय छोड़ के उस पर्वत पे चढ़ गए। उनको ना तो काल का भय है, ना शनि महाराज का भय है। वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद शनि महाराज को भी मुक्त कर दिया गया और काल को भी मुक्त कर दिया गया। इसीलिए शनि महाराज हनुमान जी के भक्तों के ऊपर बहुत दया करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने लंका में शनि महाराज को मुक्त किया है। ये काल, कालों के काल, महाकाल रुद्र, साक्षात रुद्र हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए शनि महाराज के
मोटी पनौती, नानी पनौती या जो भी कुछ समस्या हो, जब भी वो नड़े तो हनुमान जी की आराधना करो। हनुमान जी महाराज की आराधना उपासना से शनि महाराज भी प्रसन्न रहेंगे और काल के कुचक्र से आप बच जाओगे। तो हम ये बता रहे थे कि तप में, साधना में, पुरुषार्थ में वो शक्ति है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो भाग के कुअंक हैं उनको मिटा सकते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल। तो ये भाग्यवादी बनना अच्छी बात नहीं। देव देव आलसी पुकारा, ये आलसियों का काम है कि हाँ जो प्रारब्ध में होगा हो जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति जो हैं, हाँ पुरुषार्थ किस लिए करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, ये एक विचारणीय है। परंतु अकर्मण्य होके और आलसी प्रमादी बन के हम पड़े रहें, वो अच्छी बात नहीं। तो योग वशिष्ठ हो या लक्ष्मण जी जहाँ कहते हैं वहाँ, लक्ष्मण जी को यही लगा कि साक्षात परमात्मा जो एक आचरण करके जाते हैं, वो सारी सृष्टि उसका अनुकरण करने वाली है, और ये जड़ समुद्र से विनय करें, ये बात अच्छी नहीं। ये तो परम चेतन और जड़ समुद्र के सामने याचना करें, अच्छा नहीं। पर समझना चाहिए, भगवान श्री राम समुद्र को जड़ नहीं मानते। समुद्र के अंदर जो छिपा हुआ उसका अभिमानी देवता है, अधिष्ठाता देव है, उससे विनय प्रार्थना करते हैं। दोनों बातें अपने स्थान पे सही हैं। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान श्री राम क्या करना चाहते हैं, दोनों के रहस्य को समझना चाहिए। तो ये भी देख लें, नहीं तो फिर वो आपका पुरुषार्थ और भाग्य में ही टकराते रह जाएंगे। वास्तविकता यह है, पुरुषार्थ व्यक्ति के अधीन है। व्यक्ति को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु उसमें हमेशा ख्याल इतना ही रखना चाहिए कि मैं करता नहीं हूं। हमारे अंदर उस परमात्मा की सत्ता और शक्ति कार्य कर रही है, जिसके द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। हम उसमें शक्तिशाली नहीं है कि हम कोई भी कार्य कर सकें। तो पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ में अभिमान न आने पाए, अहंकार न आने पाए कि हम जो चाहें। अगर विश्वामित्र जी के जीवन में अभिमान और अहंकार नहीं आता तो उनके यज्ञ में बाधा देने वाले राक्षस नहीं पहुंच पाते, परंतु उनके अहंकार और अभिमान को तोड़ने के लिए ही ये सब लीला घटित हुई, जिससे भगवान श्री राम को लाना पड़ा। बिना परमात्मा के अवलंब के, सहारे के, कितना ही कोई शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अपने क्षेत्र में कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, अर्थात विजय नहीं हो सकता। तो अगर हम किसी भी क्षेत्र में विजयी होना चाहते हैं, अर्थात अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो परमात्मा का अवलंब लेके पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और भाग में जो होगा वो तो होगा ही। उसको कितना आप बदल सकते हो, ये आपके पुरुषार्थ पे निर्भर करेगा। आप कितना पुरुषार्थ करके उसको रूपांतरित कर लेते हो। श्री राम।